नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। हमने व्यंजन के कुछ प्रकार क्या कह सकते हैं, नियम की चर्चा की। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे पढ़ते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक? तो संधि विचार। संधि विचार में हम बात कर चुके हैं स्वरसंधि के प्रकार, उनके नियमों के बारे में, और हम बात कर रहे थे दूसरे प्रकार संधि के। व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता, परंतु उसके नियम होते हैं। हमने कुछ नियमों की चर्चा पिछले पार्ट में कर ली है। अब उसके आगे हम चर्चा करते हैं। अगला नियम है नासंबंधी नियम। नासंबंधी नियम। ये नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है यदि ऋषि रा या खा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना को ड़ा में परिवर्तित कर देते हैं। लिखते हैं इसको पहले नियम को। यदि ऋषि और क्या, यदि ऋषि रा और खा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसे हम ड़ा में परिवर्तित कर देते हैं। यह नियम क्या कह रहा है? यदि ऋषि रा और कौन सा खा के बाद ना व्यंजन आए तो हम उस ना को क्या करेंगे, ड़ा में परिवर्तित कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम। इसमें देखिए ना व्यंजन आया है किसके, रा के बाद, तो हम इसको क्या करेंगे, ना को ड़ा में बदल देंगे, परिणाम हो जाएगा। और एग्जाम्पल, प्राम प्लस मान, ये क्या हो जाएगा, प्रमाण। इसमें या भी हो सकता है ना लास्ट में आए, ऐसा भी हो सकता है। आगे और एग्जाम्पल की बात करें, राम प्लस आयन, क्या हो जाएगा, राम ना। देखिए यहाँ राम प्लस आयन है तो क्या हो जाएगा, रामायण। थोड़ा ये अपवाद में भी रहते हैं। आगे माँ संबंधी नियम की बात करें। माँ संबंधी नियम क्या कहता है, इसको मिटा दें तो आगे चर्चा करें। माँ संबंधी नियम या माँ संबंधी नियम, इसके अंतर्गत थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसको हम पढ़ते हैं। पहला नियम इसके अंतर्गत, यदि माँ का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन का हो तो वह स्पर्श व्यंजन जिस भी वर्ग का रहेगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। पहले परिभाषा लिख लें, नियम लिख लें पहले। यदि किसका मेल, यदि माँ का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो, क्या कह रहे हैं, यदि किसी भी माँ का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो, किससे, स्पर्श व्यंजन से हो, तो क्या होगा,
माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर के अनुसार बदल दिया जाएगा। तो माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल दिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, सम प्लस कलन, क्या होगा, सम प्लस कलन है तो इसको क्या करेंगे, सा क्या हो जाएगा, संकलन। और बात करें सम प्लस गति, संगति। अब पंचमाक्षर के लिए साधारणतया आजकल हम एक अनुस्वार का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो अधिकतर जहाँ भी अब पढ़ेंगे ऐसे वर्ड तो अधिकतर करके अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा, मात्र सुविधा के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। सम प्लस गति हो गया। आगे बात करें कुछ और एग्जाम्पल की, परम प्लस टू, परम प्लस तो क्या हो जाएगा, परंतु। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और माँ संबंधी अगला नियम क्या कहता है, यदि माँ के बाद माँ आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर लिख देते हैं, यदि माँ के बाद माँ आए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम क्या कह रहा है, यदि माँ के बाद माँ ही आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान क्या हो जाएगा, ये आधा माँ सम्मान, ये हो गया। ऐसे ही बात की जाए और एग्जाम्पल की तो क्या होगा, तो ऐसे और एग्जाम्पल होगा सम प्लस मति, सम प्लस क्या होगा, सम प्लस मति, सम्मति। हमने माँ संबंधी नियम की बात की। एक आखिरी नियम सा संबंधी नियम, इस पर बात करते हैं। सा संबंधी नियम क्या होगा, सा संबंधी नियम की बात की जाए तो सा संबंधी नियम क्या होगा, यदि कह रहे हैं सा संबंधी नियम, यदि सा से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो प्रायः अनुसार का ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम सा को खा में बदल देते हैं। जैसे सा संबंधी नियम बात करें, किसकी, सा संबंधी नियम की बात करें सा संबंधी नियम, सा संबंधी नियम क्या कहता है, यदि सा से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई भिन्न स्वरा हो, क्या, यदि किससे पहले, यदि सा से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो, भिन्न कोई स्वर हो, इसे यदि सा से पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो तो हम सा को खा में परिवर्तित कर देते हैं। तो सा को खा में परिवर्तित कर देते हैं। सा को किसमें, खा में परिवर्तित कर देते हैं।
आगे इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, v प्लस सम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ई है और सा से पहले आया आ को छोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा v, इस सा को हमें विषम हो जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल की बात करें, सु प्लस समा, क्या यहाँ देखिए ऊ की मात्रा आई है तो यहाँ क्या होगा सु, इसको सा को हमें बोल देंगे सुषमा हो जाएगा। हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया। अब एक और संधि विसर्ग संधि बचती है, उसके भी नियम होते हैं, उस नियम की चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।